सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार और मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, इसलिए हम तो कहेंगे कि आज के युग के देवर्षि नारद आप ही हैं जो एक दूसरे तक सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। आप सम्मान के पात्र हैं, आदरणीय लोग हैं। सभी मीडिया के बंधुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अभी जैसा जानते हैं कि कुछ समय से कुछ लोग प्लानिंग के तहत सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्लान कर रहे हैं और सोची समझी रणनीति के तहत। देखिए, सनातन व्यक्ति हमेशा से सहता आ रहा है। जितना सनातनियों ने सहा है शायद ही कोई सहे। हमारे हृदय का दुख है, बहुत दुखी हैं हम, अपने मन में बहुत ज्यादा दुखी हैं। बाहरी आक्रांता मुगल आए तो हमें दुख दिया, अंग्रेज आए तो हमें दुख दिया, और आजादी के बाद कुछ काले अंग्रेज हो गए जो टारगेट करके हम सिर्फ सनातनियों को ही दुख दे रहे हैं। ये बहुत दुखदायी है। अभी प्रेजेंट में दो उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला, रामचरितमानस को जलाया गया। उस भारत में जलाया गया जहां राम हुए। दुर्भाग्य की बात यह है, इंडोनेशिया फुली मुस्लिम कंट्री है और वहां प्रत्येक बच्ची के होने पर रामायण का पाठ किया जाता है। और जिस देश में राम हुए, जहां राम को हम लोग अपना आदर्श, अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना प्राण, अपनी आत्मा मानते हैं, उस भगवान श्री राम की रामायण को जलाया गया और किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। इससे ज्यादा सनातनी और क्या सहेगा? क्या संविधान हमें राइट नहीं देता है? क्या संविधान में हमारी पूजा वर्षिप भावनाओं का कोई आदर नहीं है? अगर है तो हमारी भावनाओं के साथ कोई क्यों खिलवाड़ करेगा? कहां है कानून, कहां है प्रशासन? क्यों नहीं हमारी हेल्प करेगा? कैसे कोई राम जी को, रामायण को जला देगा, राम जी को अपशब्द बोलेगा? महाभारत को और रामायण को काल्पनिक कहेंगे हम? चोरी। राजनीतिक लोगों को धर्म के ऊपर जब तक उस धर्म का ज्ञान न हो, नॉलेज न हो, नहीं बोलना चाहिए। धर्मात्मा लोगों को, राजनेताओं को कमांड करने का अधिकार है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं धर्म गुरु हूं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भगवान श्री राम राज्य करते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं। वशिष्ठ जी राज्य नहीं करते, वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं, दशरथ जी को आज्ञा देते हैं। और जितने भी राजा हुए हैं सबके धर्मगुरु रहे हैं जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, और जिन जिन ने गुरुजनों का मार्गदर्शन लिया है उनकी इतिहास में प्रशंसा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे साथ तो इतिहासकारों ने भी बड़ा बुरा किया है। इतिहास कब से है हमारे भारत का, बताना जरा। कब से लिख पढ़ाया जाता हमारे बच्चों को इतिहास? आप लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं, जरा बताइए थोड़ा, कब से पढ़ाया जाता है? कहां चला गया चंद्रवंश? कहां चला गया सूर्यवंश? क्या राम नहीं आए थे इस धरती पे? क्या कृष्ण नहीं आए थे? राम जी की कितनी पीढ़ियां यहाँ इस देश में राज्य करके चली गई, लेकिन इतिहासकार हमें कहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। अकबर द ग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकबर द ग्रेट? जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में। जिन्होंने हमें लूटा वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में। जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में। क्या राम से ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है? क्या कृष्ण से ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है कि इतने बड़े युद्ध को जिता दिया? और एक तलवार तो छोड़ो, एक कोई तिनका तक नहीं उठाया उन्होंने और महाभारत का युद्ध जीत लिया। उनसे ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है? हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई। तो हमारा इतिहास ये कहता है कि हम लोग धर्माचार्यों का मार्गदर्शन लें और अपने देश को अच्छाई की तरफ लेकर जाएं। तो इसमें मुझे लगता है कि राजनेताओं को जब तक ज्यादा धर्म की नॉलेज न हो, जिस ग्रंथ के विषय में नॉलेज न हो, उन्हें फालतू नहीं बोलना चाहिए। और फालतू लोगों ने ये विवाद क्रिएट किया है, और ये भी हम जानते हैं मूर्ख नहीं है। ये विवाद क्यों किया है? 24 दिख रहा है उनको, इसलिए उन्होंने किया। हम मूर्ख नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम विरोध करेंगे इसका।
तुम और कोई विवाद करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म से करोगे तो हम धर्मगुरु कह के, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम धर्मगुरु कह के रामायण जला दे और हमसे कथा करते रहे, ये हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने ये संस्कार नहीं दिए। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम सड़क पे आओगे, हम सड़क पे आएंगे। तुम प्रेस में बोलोगे, हम प्रेस में बोलेंगे। जहां जैसा कहोगे, टिट फॉर टैट, धर्म के विषय में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो इसलिए मैं आपसे ये जवाब दूंगा। निश्चित रूप से जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसमें बदलाव भी बहुत जरूरी है। जो गुरुकुल की जो परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से जो चली आ रही थी, क्या वो व्यवस्था फिर से उस और ज़्यादा ध्यान आनी चाहिए? चलो मैं आपसे एक और बात कह देता हूँ। आजादी के बाद सनातनियों का दमन हुआ, हिंदुओं का दमन हुआ है। जीता जागता उदाहरण। मंदिरों में कौन जाते हैं? हिंदू जाते हैं, सनातनी जाते हैं। मंदिरों में चढ़ावा कौन चढ़ाता है? सनातनी चढ़ाते हैं। वो मंदिर किसके अंडर है? सरकारों के अंडर है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब, उनका पैसा कहाँ जाता है? उसका पैसे का सदुपयोग क्या होता है? कोई बताया किसी सरकार ने? फिर जब मंदिर सरकार के अंडर हो सकते हैं तो मस्जिद क्यों नहीं है? चर्च क्यों नहीं है? इसको कह रहा हूं दमन। हमारा दमन आजादी के तुरंत बाद से शुरू हुआ। मंदिर ही क्यों? मंदिरों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? अगर मंदिर चाहिए तो चर्च भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, सारा पैसा लो और जन कल्याण के लिए उपयोग करो। नहीं कर पाएंगे ना, हिम्मत नहीं है ना। सिर्फ हिंदुओं को दबाने की हिम्मत है तो कर डाला, मार डाला हम लोगों को। चलो ले लिया, हमारे मंदिर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस मंदिर के पैसे का एक सदुपयोग हो सकता है। आज आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, अगर हो सके तो चलाइएगा। आपका इशारा, एक मिनट कह दूं, खत्म कर लूं। मंदिरों के पैसों का सदुपयोग सिर्फ गुरुकुलम व्यवस्था में विद्या अध्ययन में ही करना चाहिए। हर वो गरीब के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, उनको गुरुकुलम में इंग्लिश की व्यवस्था कराई जाए और संस्कारों की व्यवस्था कराई जाए। उन मंदिर के पैसों का सदुपयोग सिर्फ गुरुकुलम एजुकेशन में लगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ में कम से कम 5 गुरुकुलम खोले उसी पैसे से। और मुझे इतना मालूम है, जितना पैसा सरकार मंदिरों से ले रही है, एक साल में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 5 गुरुकुलम खोल सकते हैं। और हाँ, वहां पर टीचर न बैठा रहे, वहां पर धर्माचार्यों का ही संरक्षण रहे। वो उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स रहे, संस्कृति पढ़ाने, शास्त्र पढ़ाने के लिए बाकायदा धर्माचार्य रहें और अपने बच्चों को भारत का ही नहीं विश्व का रत्न बनाएं, जिससे हमारे बच्चे चारित्रिक भी लेवल पे पहुंचे और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी सबसे आगे जाएं। इट्स माय ओपिनियन। एक कार्टून छपने पर पेरिस में जाके मार दिया गया था और हमारी रामायण को जला दिया जाता है, हमारी आस्था को जला दिया जाता है, हमारे शिव जी के विषय में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हमारे साथ? क्या ये देश हमारा नहीं है? हम इस देश के नागरिक नहीं है? तो फिर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों है? मैं राजनेताओं से, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जिन जिन पार्टियों के जो लोग हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, देश में लाखों मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाइए, लेकिन सनातनियों पर उंगली मत उठाइए। अगर आप सनातनियों पर उंगली उठाएंगे तो जहां हो वहां से नीचे ही जाओगे, क्योंकि आज की जनता पागल नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है, वो माइंडेड है, वो आपका सपोर्ट नहीं करेगी। को किसको नहीं दिख रहा है? आप कह रहे मुस्लिम धर्म बहुत पुराना है, फिर 1400 साल पहले क्या हुआ? 1400 साल पहले किसकी बात आती है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हो? इसका मतलब आप हमें नीचा दिखा के सिर्फ कुर्सी जीतना चाहते हो। आपको जो करना है करिए। हमने तो एक बात सीख ली है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। तो हम कब तक सहेंगे? इसीलिए हम 17 तारीख को सनातनियों को जगाने के लिए छिंदवाड़ा में एक सनातनी यात्रा निकालेंगे और आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के चैनलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, देश की जनता से भी, अभी देश की जनता ज़्यादा दूर से ना आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ही लोग आ जाएंगे तो हम अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे। कथा पंडाल में काफ़ी लोग हैं, तो हम यहाँ सनातन यात्रा निकालेंगे। वो यात्रा होगी सनातनियों को जगाने के लिए, सनातन का सत्य बताने के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए।
और ये यात्रा तब तक रहेगी जब तक ऐसे लोग हमारे सनातन पर उंगलियां उठाते रहेंगे। हम पूरे देश में सनातन यात्रा करेंगे अगर इन लोगों ने बोलना बंद नहीं किया तो। धन्यवाद आप सभी का।